हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। फाइनल एग्ज़िट अगर कोई कंपनी ने या कफिल ने स्पॉन्सर ने लगा दिया है तो क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि या तो आप काम पे नहीं जाते हैं, बार बार आप परेशान करते हैं कंपनी को या कफिल को, तो क्या करता है वो लोग कि फाइनल एग्ज़िट लगा देता है। कभी कभार समझाता है, उसके बाद फाइनल एग्ज़िट लगा देता है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि हम तो जाना नहीं चाहते हैं, फिर हम क्या करें। तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। अब इस दो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो थोड़ा भारी है, जो करने में मुश्किल है, और एक ऑप्शन है जो आसान है। हम इन दोनों ऑप्शन पे बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ ऐसी है जो आपको कुछ करने के बाद समझ में आता है कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए अगर किसी ने लगा दिया, कफिल या कंपनी लगा दिया, तो हम क्या करें। उसके बाद तो हमको घर जाना ही है। अब हमारा हालात तो ऐसा उतना अच्छा नहीं है कि हम घर जा कर के कोई दूसरी काम कर सके वहाँ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आदमी दुविधा में पड़ जाता है। तो इसीलिए अभी जो लेबर कोर्ट ने जो खबर दी है कि अगर आप चाहें तो जो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा है, यानी निहाया खरूज जिसको बोलते हैं अरबी में निहाया खरूज, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसमें दो तरीके हैं। एक तरीके है जो आप लेबर कोर्ट जाए, या दूसरा अपना कफील या कंपनी को पैरवी करें। ये सारे तरीके हैं। अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, आपको सारी बात पता चलेगा। इस वीडियो में बने रहिए, आखिर तक पूरी वीडियो देखें। ये ज़रूरी खबर है, इसलिए गौर से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सऊदी अरब में प्रवासी वर्कर इसके बारे में सवाल भी करते हैं कि हाउ टू कैंसिल फाइनल एग्जिट वीज़ा विदाउट कफिल। तो इसके बारे में खबर ही आ चुकी है कि क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो कफिल स्पॉन्सर है या कंपनी है, गुस्से में या किसी और वजह से वो अपने वर्कर का फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा देते हैं, लेकिन जो वर्कर है वो जाना नहीं चाहते हैं। वो सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका फाइनल एग्जिट वीज़ा लग जाता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, बिना कफिल या कंपनी के कैसे कैंसिल करेंगे, जानिए आप। ये खबर इसी के बारे में आई है। अगर आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लग चुका है और आप कैंसिल फाइनल एग्जिट वीज़ा विदाउट कफिल यानी बिना कफिल कराना चाहते हैं, तो देखिए कैंसिल कराने का कोई फीस नहीं होता है। ठीक है, अब इससे फीस नहीं होता है, कोई लेता है तो अलग बात है। अगर आपका कफिल या स्पॉन्सर या कंपनी जिसने भी आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया है, अगर वो एग्री होता है तो वे अपने अपशेयर अकाउंट से, जो बिजनेस अपशेयर अकाउंट है उनका, उसको ओपन करके मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने में कोई भी फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिलेशन फीस नहीं लगता है या चार्ज नहीं लगता है। अगर लेता है तो ये उसका मर्जी है, लेकिन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर फाइनल एग्जिट वीज़ा को लगे हुए 60 दिन गुजर जाते हैं और आप सऊदी अरब को छोड़कर नहीं जाते हैं, यानी आपका जो फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा था वो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। आप दे या जो कैंसिल कर रहा है वो दे। अगर लेबर कोर्ट जाएंगे तो आपको देना होगा। और अगर आपका इकामा भी एक्सपायर हो चुका है और उसको एक्सपायर हुए 3 दिन भी गुजर चुके हैं, तो फिर आप जब दोबारा से इकामा बनवाने जाएंगे तो 500 रियाल का और जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, 500 रुपया इकामा का जुर्माना है, ये लगता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लग चुका है तो पहले कोशिश करें अपने कफिल यानी स्पॉन्सर कंपनी से बात करें, उनसे उसको कैंसिल कराने की कोशिश करें, पैरवी करें उनका, बोले समझाए कि भाई गलती हो गया, अब नहीं जाना चाहते हैं। अगर वो एग्री हो जाता है तो वो कैंसिल कर ही देंगे। अगर लड़ाई झगड़े में या किसी और वजह से उन्होंने अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया है, तो ये सवाल उठता है कि कैन फाइनल एग्जिट वीज़ा बी कैंसिल। ऐसे में वे उसे यकीनन कैंसिल नहीं करेंगे। आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि खबर में बताया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने ये बताया है
अगर आप खुद से अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा, हाउ टू कैंसिल फाइनल एग्जिट वीज़ा करना चाहते हैं, तो फिर आपको लेबर कोर्ट में जाना होगा और वहाँ पर अपने कफील यानी स्पॉन्सर और कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करानी होगी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कंप्लेन दर्ज कराइएगा तो फिर आपको दूसरा जगह जाना होगा, ठीक है, उसके साथ में तो कतई नहीं रह सकते हैं। यानी वहाँ पर आपको केस दर्ज कराना होगा और जो भी वजह उसकी रही होगी आपको वे बताना होगा। उसमें किस वजह से आपके स्पॉन्सर और कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया है, जो भी रीज़न होगा, हो सकता है आप ड्यूटी नहीं करते होंगे या क्या रीज़न है, ये सारा चीज़ आपको बताना होगा। अगर सऊदी लेबर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में होता है, यानी अगर कोर्ट का फैसला आपके हक में सुनाया जाता है, तो फिर जो आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। वे भी आपके बिना कफील यानी स्पॉन्सर कंपनी की मर्जी के बिना हो जाएगा। आपको सऊदी जवाजात में जाना होगा और यह सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेके जाने होंगे। वहाँ से जवाजात में जाके जो भी डॉक्यूमेंट है आपको ये काम है और पासपोर्ट, यही सब बताओ और क्या होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू कैंसिल फाइनल एग्जिट वीज़ा विदाउट कफील, तो ये तरीका आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है। फाइनल एग्जिट वीज़ा को सही तरीके से और बिना किसी जुर्माने के कैंसिल करने के लिए वक्त पर कदम उठाए। इसके अलावा अगर आपके कफील या स्पॉन्सर सहमत नहीं होते हैं तो कानूनी कार्रवाई के तहत सऊदी लेबर कोर्ट से मदद ले। इससे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप दो कारण बताया गया है, एक या तो आप अपने कफील को पैरवी करें, कुछ बताए समझा या किसी को लेकर आए उसको बताने के लिए, हालांकि यहाँ तो दूसरे का बात नहीं सुनता, फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं सीधे साधे हैं जो वो सुन लेते हैं, दूसरे का बात भी सुनते हैं और वो आपका मदद कर सकते हैं। या नहीं तो फिर आप लेबर कोर्ट जा करके अपना कंप्लेन दर्ज कीजिएगा। लेकिन लेबर कोर्ट जाने से पहले जान लीजिएगा कि आपका कोई सपोर्टर यहाँ होना चाहिए। अगर सपोर्ट में नहीं है तो अकेला आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हैं अगर आपको लगता है इतना, हाँ आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर पैसा है तो कर सकते हैं। कहीं पे रूम में ले लीजिए, बात कर लीजिए लेबर कोर्ट में कि सर हम तो यहाँ पे नहीं रह सकते इसके घर में या इसके कैंप में, हम बाहर रहेंगे, तभी इससे हम बात कर सकते हैं, नहीं तो ये हमें परेशान करेगा, जुल्म करे, जो भी है ये बात करके ही आप हटिएगा। वरना आप बिना कहे हुए अगर जाते हैं तो भी कंप्लेन हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। बात करके लेबर कोर्ट से फिर आप दूसरे जगह काम भी कर सकते हैं, दूसरे जगह रह भी सकते हैं और केस भी लड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जिट वीज़ा आपका लग चुका है। 60 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर 2 महीना गुजर जाता है, 60 दिन यानी 2 महीना, तो फिर आपको 1000 रुपया भरना होगा, वो अलग से पेनल्टी लगेगा, ठीक है। या इकामा भी एक्सपायर हो गया तो आपको अलग से 500 रुपया लगेगा, यानी टोटल मिला के 1500 रुपया वो, और बाकी जो खर्चा होगा मान लीजिए 5000 के आसपास लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पहले देख लीजिएगा आपके पास है नहीं है, उसके बाद ही आप कुछ कदम उठाइएगा। नहीं है तो फिर सीधा घर चले जाइएगा, ठीक है, वापस दूसरा वीज़ा पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल एग्जिट लगा हुआ है। यह है कि वहाँ जाने के बाद मेडिकल कराओ, दलाल का चक्कर लगाओ, काफ़ी सारी परेशानी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।